ये रियल एटम बम जो है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने चला दिया है और सीधा सीधा पाकिस्तान पर बोला पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। अभी रुके, इससे आगे चलते हैं। उन्होंने बोला कि दोगला स्टेट है, ये झूठ बोलती है और इसके साथ बहुत कुछ बोला। मशीनों और तोपों की चिंता न करके अध्यक्ष महोदय, हमने देश की टेरिटरी की चिंता की। हमने देश के सैनिकों की, शेर यदि मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं आता अध्यक्ष महोदय। ये अब बर्दाश्त के बाहर है। ये वो पर्सन है जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का दाया हाथ है। साथ साथ 20 से 25 लाख आर्मी का हेड है, लेकिन बोल रहा है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। पाकिस्तान के ऊपर सीधा सीधा एटम बम बरसाए जा रहे हो इंडिया के पार्लियामेंट से। क्या पाकिस्तान वाकई दोहरी स्टेट है? क्या पाकिस्तान वाकई झूठी स्टेट है? पहली बात यह है कि आपने दोगली बात की है। हर स्टेट दोगली है। अच्छा। मुझे कोई एक स्टेट दिखा दें जो दोगली नहीं है। जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। कैसे पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है जी? पाकिस्तान दोगली स्टेट है। दोगली स्टेट तो अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी के टाइम पर भारत के संसद में मानसून सत्र चल रहे हैं और इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर ऐसे ऐसे बातें बोल दी हैं जिसे सुनकर पाकिस्तान के सरकार से लेकर पाकिस्तान की मीडिया तक पूरी तरह से तिलमिला गई है। जी हाँ, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने विपक्ष पार्टी के कुछ नेता के सवाल को काउंटर करते हुए संसद में ही पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक दोगला देश है। और इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को एक मेढक तक भी कह दिया। राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान एक मेढक है और इन मेढकों से हमारे भारतीय सैनिकों लड़ने के लिए कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। वह जब चाहे तब पाकिस्तान के सारे फौजी के साथ पूरा पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन एक मेढक और दोगले जैसा स्टेट को भारत के ऐसे वीर सैनिक मारे, यह बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। आगे उन्होंने यह भी बताया कि भारत की तरफ से किया गया ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा। इस ऑपरेशन में ना तो भारत के एक भी सैनिक मारे गए और ना ही भारत के एक भी नागरिक। और साथ ही जो लोग इस बात को लेकर कह रहे थे कि अमेरिका के दबाव में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया था, इसको लेकर राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि यह बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है, यह सारी बातें फालतू हैं, ये सब बस हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने भारत के संसद में बैठकर सिर्फ बातों से ही पाकिस्तान को ऐसा बेइज्जती किए हैं कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया तिल मिला गया है। जरा सुनिए इन्हें। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। कैसे पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है जी? पाकिस्तान दोगली स्टेट है। दोगली स्टेट तो अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, इजराइल भी है, जो आजकल हॉट कंट्रीज चल रहे हैं पूरी दुनिया में। आप यूक्रेन को देख लें, आप लोग रशिया को देख लें। सबसे बड़ा दोगला तो अमेरिका था। ईरान को बोला सीज फायर करते हैं, खुद ही जो है B2 बॉम्बर भेज के ईरान में खुद ही B2 पे ये होती दोगली। ये दोगला। अब 16 डेज का टाइम भी दिया। उसके बाद दूसरी बार ये देखे ना कि बंकर बस्टर गिराए, फिर दूसरे दिन सीज फायर भी कर ली। फिर अपने आप ये कह लें कि अपने उसमें कतर में अपने जो उनके अड्डे थे उस पर अटैक भी करवाया। अटैक करवाने के बाद फिर भी सीज फायर कर लिया। तो इसे भी दोगलापन कहते हैं। स्टेट जो होती है ना, स्टेट अपने इंटरेस्ट में कभी भी स्टेट को आप लोग स्टेट के लिए दोगलापन है ही नहीं। स्टेट हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज करती है, अपना नैरेटिव जो है वो चेंज करती है, अपना फिनोमेना जो होते हैं उनको चेंज कर रही होती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 2022 में क्या थी, 23 में, 24 और 25 में इतना बड़ा जंप और शिफ्ट आया ना राणा साहब, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखे ना, अब ऑफेंसिव मोड में आ गए आपने। अब सिर्फ इसको छोड़ दें, मोदी साहब की थर्ड टर्म में, ठीक है। मोदी साहब की पहली टर्म में क्या फॉरेन पॉलिसी थी जब सुषमा स्वराज थी? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। दूसरी टर्म में क्या पॉलिसी थी? कश्मीर आर्टिकल। हाँ, वो आ गया। अब थर्ड टर्म जो है इसमें दोबारा आपने ये देख लिया कि क्या सिचुएशन जो है। पाकिस्तान अगर फेल स्टेट होती ना तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज़्यादा आप ये कह लें क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। सही हो गया। टर्की इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। चाइना इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। 3 मेन डिसाइसिव स्टेट्स जो हैं आपके पास दुनिया पूरी की, रशिया, चाइना और अमेरिका। अभी आप लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें तो अभी पाकिस्तान के साथ रशिया बेहतरीन है, पाकिस्तान के साथ चाइना आउटस्टैंडिंग रिलेशन है। और इस वक्त ट्रंप
सो कॉल्ड एक मैड प्रेसिडेंट है, इस वक्त वो पाकिस्तान आप ये कह लें पाकिस्तान के कैंप में है, टर्की पाकिस्तान के कैंप में है, अजरबैजान पाकिस्तान के कैंप में है, चाइना पाकिस्तान के कैंप में है, ईरान इस वक्त पाकिस्तान के कैंप में सही है, हो गया, अफगानिस्तान के साथ भी ये टेंशन खत्म हुई है। हाँ, पाकिस्तान के मोहसिन साथ नकवी गए थे। मोहसिन नकवी ने विजिट किया है, मौलाना फजल रहमान ने विजिट किया सही हो है। गया, सही तो हो ये गया। आप ये कह लें कि एशिया में मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के मैं साथ क्लिक करूँ, अगर ये फेल्ड है तो फिर ये कंट्री यहाँ क्या कर रही ये है? क्यों कर रहे हैं? हालांकि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकली देखें इंडिया पाकिस्तान Strong से है, आगे, सब कहते हैं। मिलिटरली में मिलिट्री स्ट्रेंथ में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे, जबरदस्त। ठीक हो गया। मिलिट्री काउंटिंग में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे, आप ये कह लें कि स्किल्स में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे, एक्सपोर्ट में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे। लेकिन जब ये 3-4 चीज़ें आप लोग जब खुद को खुश करने के लिए या इस तरह की चीज़ें, मेरे ख्याल में तो डिफेंस मिनिस्टर को नहीं देती रहो, ये आपका कोई एमपी हो वो खड़ा हुआ हो वो बात कर ले, चलो उसके पास एक कोरम में उसके पास टाइम दिया हुआ है उसको स्पीकर असेंबली ने कि आपने बात करनी है, 21 लाख आर्मी जिसके अंडर काम करे। अच्छा, जिसके अंडर पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट किस सेंस में? डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे आ जाते हैं, उनकी सोच है डिफेंस से रिलेटेड। चलो इंडिया का डिफेंस 80 अरब डॉलर है, ऐसे ही है। पाकिस्तान का डिफेंस 11 से 12 अरब डॉलर है। क्या 80 अरब डॉलर के डिफेंस को 10 से 11 अरब डॉलर वाले ने क्या टक्कर नहीं दी? टक्कर दी है, बिल्कुल। देखें ना, ये आप, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया को जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं हाँ। तो ये झड़पें पाकिस्तान में, कारगिल में झड़पें हुई, जितना पाकिस्तान का लॉस हुआ इतना इंडिया का हुआ, सही हो गया। ठीक हो गया। 1965 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर हुई, दोनों कंट्रीज एक इंच दोनों कंट्रीज एक दूसरे की नहीं ले सके, सही हो गया। सीज फायर वापस हुई, हुई थी, हाँ, ठीक ठीक है। हो गया।